नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ जो कि संबंधित है महाभारत से। इस कहानी में हम जानेंगे युतुसु कौन था। गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से ही सहवाग कर लिया। सहवास करने के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम युतुसु रखा गया। युतुसु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण से दुर्योधन और उनके अन्य भाई बहन उसको महत्व नहीं देते थे और उसका हास्य भी उड़ाते थे। युतुसु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले वह कौरवों की ओर से ही था। युद्ध के प्रारंभ होने वाले दिन ऐन वक्त पर युधिष्ठिर ने ही समझाया कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। ऐसे में युतुसु ने विचार किया और वह डंका बजाते हुए कौरवों की सेना से पांडवों की सेना की ओर आ गया। हालांकि किस्सा यह था कि युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सुनाते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहता है वह अभी मेरे साथ मेरे पक्ष में आ सकते हैं, मैं स्वागत करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युतुसु कौरव पक्ष से निकलकर आया और पांडवों के पक्ष में शामिल हो गया। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। युद्ध समाप्त होने के बाद बचे हुए कौरव योद्धाओं में से एक युतुसु ही बचा था, जिस इंद्रप्रस्थ की मांग पांडव कौरवों से कर रहे थे। युद्ध समाप्ति के बाद युतुसु को इंद्रप्रस्थ का शासन सौंप दिया गया। जब पांडवों ने संसार त्यागने के विचार से हिमालय की यात्रा आरंभ की, उस समय हस्तिनापुर का शासन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दे दिया गया और परीक्षित का ध्यान रखने की जिम्मेदारी युतुसु को सौंपी गई थी।